फिल्म साल 2032 में शुरू होती है। यहाँ हमें ईवी नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो टेलीविज़न नेटवर्क में काम करती थी। एक दिन वो रात को कहीं जा रही थी जब हर तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था। तभी अचानक दो आदमी उसके सामने आते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। ये लोग असल में सरकारी पार्टी के थे। ईवी अब वहाँ बहुत चिल्ला रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। इसी बीच एक नकाबपोश शख्स आता है जिसके सर पर टोपी लगी होती है। इस मास्क की एक कहानी है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये आदमी अपना नाम वी बताता है और वी उन दो आदमियों को यहाँ मार देता है। इससे ईवी बहुत डर गई थी, लेकिन वी ईवी से बहुत प्यार से बात कर रहा था और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरा शो देखने चलोगी। काफ़ी सोचने के बाद ईवी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। बाद में वो दोनों एक इमारत की छत पर आते हैं। ईवी ने उसके कपड़े देखकर ये सोचा कि वो कोई जादूगर है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी जादुई चीज़ें कहाँ हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं आज तुम्हें कुछ नया दिखाने जा रहा हूँ। बाद में उनके सामने एक बिल्डिंग में विस्फोट हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से फटाके चलने लगते हैं। ये सब देखकर वी बहुत खुश था, लेकिन ईवी ये सब देखकर डर गई और वहाँ से चली गई। अब ये खबर हर जगह फैल गई थी और हर कोई डरा और सहमा हुआ था। सरकार ने इस विस्फोट के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने का आदेश दिया है। अब लोगों को परेशान होने से रोकने के लिए सरकार ये खबर फैला देती है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, इसलिए हमने इसे विस्फोट करके उड़ा दिया। जब ये खबर टीवी पर दी जा रही थी तभी वी न्यूज़ ऑफिस में आ जाता है, जिसने अपने ऊपर बम बांध रखा था। वो इस खबर को रोक देता है और खुद टीवी पर लाइव आकर सबको बताता है कि जो धमाका हुआ है उसमें मेरा ही हाथ है। ये बात वो पूरी दुनिया को बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि सरकार दुनिया को अपना डर दिखाकर लोगों पर राज करना चाहती है। 5 नवंबर को हम सब संसद के बाहर एक साथ इकट्ठा होंगे। अब ये खबर खत्म करके वी यहाँ से जा रहा था। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी वहाँ आता है जो उस पर बंदूक तान देता है और उसे रोकता है। तभी ईवी भी वहाँ पहुँचती है और उस पुलिस अधिकारी पर पेपर स्प्रे कर देती है, लेकिन अधिकारी उस पर बंदूक से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। ईवी ने यहाँ ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक बार वी ने भी उसकी मदद की थी। अब ईवी वहाँ बेहोश थी और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, तो वी उसे उठाता है और अपने घर ले जाता है। अब पुलिस ईवी की भी तलाश शुरू कर देती है। उनका मानना है कि वो भी वी के साथ शामिल थी। जब ईवी को होश आया तो वो वी के घर पर थी। वो पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर वी जवाब देता है ये मेरा घर है। बाद में वो यहाँ से जाने लगती है तो वी कहता है कि रुको, तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस को भी अब तुम पर शक है कि तुम मेरे साथ शामिल हो। उसके बाद वी एक घर में जाता है जहाँ वो पहले कमांडर और फिर फादर को मारता है। हमें बाद में ये पता चलेगा कि उसने इन दोनों की हत्या क्यों की। उन्हें मारने के बाद वो उनके पास एक गुलाब रख देता है। पुलिस ऑफिसर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। ईवी अभी भी वी के घर पर रह रही थी। उसने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। वो उसके लिए खाना बनाता है और नाश्ता भी बनाता है और वो उसे बहुत अच्छे से रख रहा था, लेकिन वो घर पर भी अपना मास्क कभी नहीं उतारता। वो बिना किसी डर के देश के लिए जो भी कर रहा था, ईवी को ये बहुत पसंद आता है। उसे भी वी की तरह आज़ादी से रहना था, लेकिन जैसे वी यहाँ के मशहूर लोगों को मार रहा था, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो वी के घर से भाग जाती है। अब ईवी भागकर अपने बॉस के घर आती है, लेकिन वो डरी हुई थी। उसके बॉस ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर उसने उसे एक प्रसिद्ध पेंटिंग दिखाई जो कि उसने चोरी की थी, और एक कुरान भी दिखाया। हालांकि वो एक ईसाई था, लेकिन फिर भी उसके घर में कुरान थी। ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। दूसरी ओर अधिकारी अब एक महिला डॉक्टर के पास आता है और उसे वही गुलाब दिखाता है जिसे वी ने फादर और कमांडर की बॉडीज के ऊपर रखा था। डॉक्टर उस गुलाब को देखकर डर जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे इस गुलाब के बारे में पहले से पता हो। अब जब वो रात को अपने घर पर थी और सोने जा रही थी, तब वी उसके घर आता है। वो उसे देखती है और कहती है, मैं उस गुलाब को देखकर ही समझ गई थी
कि हर चीज़ के पीछे तुम हो। अब हमें पता चलेगा कि डॉक्टर उसे ऐसा क्यों कहती है। वी डॉक्टर को एक गुलाब देता है, जिसका मतलब है कि वो डॉक्टर को भी मारने वाला था। डॉक्टर वी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उससे माफ़ी मांगती है। उसके बाद वी उसे एक इंजेक्शन देता है और उसे मार देता है। वो वहाँ से चला जाता है। तभी पुलिस अधिकारी भी वहाँ आते हैं, लेकिन तब तक डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। अधिकारी वहाँ डॉक्टर की डायरी देखता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। अब जब वो इस डायरी को पढ़ता है तो कहानी यहाँ से 2015 तक जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि सरकार ने एक सेंटर बनाया था। वहाँ उन लोगों को रखा जाता था जो शासन के विरुद्ध थे। वहाँ लोगों पर बहुत अत्याचार किए गए और उन पर अजीबोगरीब प्रयोग किए गए, और ये सभी प्रयोग इतने खतरनाक थे कि 75% लोगों की मौत हो गई। बाकी जो लोग बच गए उन्हें 5 कमरों में रखा गया, लेकिन ये लोग भी मर जाते हैं। केवल कमरा नंबर 5 का एक आदमी बचता है। वो पूरे सेंटर को उड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है, और ये आदमी वी था। इन लोगों पर जो प्रयोग किए जा रहे थे, इन सभी की देखरेख फादर, कमांडर और वो डॉक्टर कर रही थी। इसीलिए वी ने इन सभी को मार डाला। अब हम देखते हैं कि पुलिस ईवी के बॉस को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने चांसलर के खिलाफ टीवी पर बयान दिया था। ईवी भी वहां से भाग रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अब जब पुलिस उससे वी के बारे में पूछती है तो वो कुछ नहीं बताती। इस वजह से उसे बहुत दर्द दिया जाता है और उसके बाल काट दिए जाते हैं, जिसके बाद से वो जेल में बंद थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। वहाँ उसे एक कागज़ मिलता है जिसमें एक लड़की के बारे में लिखा था जो गलत काम करती थी। इस वजह से सरकार ने उसे उसी जगह कैद कर दिया जहाँ ईवी थी। उस लड़की पर कई प्रयोग किए गए, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अब ये सब पढ़कर ईवी को भी हिम्मत मिलती है। उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो गया था। बाद में वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, ईवी अब तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई डर नहीं है। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। अब ईवी यहाँ से रिहा हो जाती है और देखती है कि वो वी के घर में थी, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे जो भी दर्द दिया गया था वो सब कुछ वी के निर्दोषों पर किया गया था। वो उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत बनते देखना चाहता था। मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब तुम बहुत बहादुर हो और मजबूत हो गई हो। वो उससे अपने बॉस के बारे में पूछती है और वो कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि पुलिस ने उसे मारा है, क्योंकि उसके घर से कुरान मिला था। अब वो उसे एक कागज़ देता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो पेपर असली था और उस लड़की ने उसे खुद ही लिखा था। जब ईवी यहाँ से जाने लगी तब वी उसे कहता है कि मैं 5 नवंबर से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो हाँ कहती है और चले जाती है। अब अगले दिन अधिकारी को एक मेल आता है। एक आदमी उसे मिलने के लिए बुलाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वी था, लेकिन यहाँ वो अपना दूसरा नाम बताता है। वहाँ भी हम उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। अधिकारी वी को नहीं पहचान पाता, लेकिन यहाँ वो अपने अतीत के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि कैसे सरकार ने एक सेंटर बनाया था जहाँ लोगों पर प्रयोग किया गया था और एक वायरस बनाया गया। इस वायरस को फैलाने के लिए 3 जगहों को चुना गया। पहला स्कूल, दूसरा स्टेशन और तीसरा था एक प्लांट। इस वायरस के बाद 1 हफ्ते में कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस वायरस को फैलाने वालों के पास ही एंटीवायरस था। इससे वे मशहूर हो गए। कुछ निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और दंडित किया गया, लेकिन जो असली गुनहगार थे उन्हें तब तक ऊंचा पद मिल चुका था। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन अधिकारी को एक कॉल आती है। उसे पता चला कि वो आदमी जो उन्हें रात में मिला था, उसने जो नाम बताया था, उस नाम के आदमी की 20 साल पहले मौत हो चुकी है। अब अधिकारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और 5 नवंबर भी नज़दीक था। वहाँ वी सभी को वैसा ही मास्क बांट देता है जैसा उसके पास होता है, और वो लोगों को इस सरकार के खिलाफ भड़काता है। जब सरकार का एक आदमी एक छोटी लड़की को मारता है तो लोगों को गुस्सा आता है और वो लोग उस आदमी को मार देते हैं। अब 5 नवंबर की शाम ईवी वी से मिलने आती है। ये सरकार के खिलाफ वी की आखिरी लड़ाई थी। वो संसद भवन को उड़ाने वाला था।
वो ईवी को विस्फोटों से भरी एक ट्रेन दिखाता है। वो ईवी से कहता है, मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा है। वो कहती है, ये सब छोड़ दो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन वो कहता है, नहीं, मुझे जाने दो। इतना कहकर वो टनल से गुजरते हुए निकल जाता है। अब हर कोई वी जैसा मास्क पहनकर सड़कों पर निकल जाता है। जब सरकार को पता चलता है तो वो संसद के बाहर सेना बुला लेती है। अब वी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस का एक आदमी चांसलर को उसके शर्त के अनुसार ले आता है। वी उसे मारता है और उसकी जेब में गुलाब डाल देता है। अब एक पुलिसकर्मी वी से कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। जब वो ऐसा नहीं करता तो उसके कई आदमी वी पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन वो इन सभी लोगों को मार देता है और अब वी भी बहुत घायल हो गया था। जब ईवी वी को देखती है तो वो कहती है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। जिस पर वो कहता है, नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। तुमसे मुझे वो सब मिला जो कभी किसी और से नहीं मिला। और ये कहते हुए वी मर जाता है। ईवी भी उसका शव को उठाकर फूलों के साथ ट्रेन में रख देती है और वहाँ वो ट्रेन शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस अधिकारी वहाँ आ जाता है। वो कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो कहती है कि वी बिल्कुल सही था। यहाँ के लोगों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लोगों की दुश्मन हो। अब पुलिस अधिकारी भी उसे नहीं रोकता है और ट्रेन चला देता है। वहीं लोग संसद के पास पहुँच गए थे। सेना चांसलर के आदेश का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो तो मर चुका था। थोड़ी देर बाद जिस ट्रेन को ईवी ने चलाया था वो संसद तक पहुंचती है। एक ज़ोरदार धमाका होता है और फिर पटाखे चलने लगते हैं। मतलब यहाँ के लोगों के लिए एक नई सुबह, एक नई शुरुआत हो चुकी थी। पुलिस अधिकारी ईवी से पूछता है कि नकाब वाला आदमी कौन था। ईवी उससे कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हम में से ही एक था। फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। यदि आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।